हेलो एवरीवन, मैं गौतम पांडे। आज हम लोग क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने वाले हैं जो इस बार टर्म 2 के एग्जाम के सिलेबस में है और सीक्वेंस एंड सीरीज भी है। अलजेब्रा में पूछ रखा है। क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज हम लोग करेंगे और भी जो होगा उसको देखेंगे। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। कोई भी इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इस फॉर्म का हो तो उसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। हालांकि पोलिनोमियल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है, ax² + bx + c, जीरो नहीं होता है इक्वल टू में। यहाँ पे बस इक्वल टू 0 हो जाता है। a b c जो है आपका रियल होता है और a इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि x² का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि यदि वो 0 हो जाएगा तो फिर हमारा क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। ये 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा ख़त्म, तो फिर हमारा ये लीनियर हो जाएगा। चलिए और देखते हैं हम लोग इसके रूट्स के बारे में जानेंगे कि रूट्स होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि इसका एक रूट अल्फ़ा है। ठीक, तो अल्फ़ा इस पे रखने के बाद इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। जैसे कि चलो मान लेते हैं कि इसका एक रूट क्या है, अल्फ़ा। तो a⁴ + b अल्फ़ा + c इक्वल टू क्या आ जाना चाहिए, 0। इस पे बेस्ड भी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का कितना मेथड है उसको देखते हैं। पहला आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो कि इस बार ये नहीं आ रहा है तो इसको हम लोग अभी नहीं करेंगे। यूजिंग फार्मूला, फार्मूला क्या होता है चलिए मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैं इसका प्रूव भी करा दूंगा। x = -b ± √b² - 4ac / 2a, यही फार्मूला होता है आपका। ग्राफिंग, ग्राफ से तो अभी आता नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसको करेंगे नहीं, बट जानना चाहिए कि हम लोग को ये सब मेथड, इतना मेथड से हम लोग क्वाड्रेटिक को सोल्व कर सकते हैं। अगला आपका है नेचर ऑफ रूट्स, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। और लास्ट हम लोग करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, और यहाँ पे देखो मैंने इधर ढेर सारा क्वेश्चंस भी लिख रखा है, इसको भी हम लोग सोल्व करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग नेचर ऑफ रूट पे ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। फिर हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उस पर भी करने वाले हैं। ठीक, और लास्ट में फिर मैंने बताया वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड। तो जितना ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस करेंगे उतना हम लोग के लिए फ़ायदा है। तो चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। पहला क्वेश्चन देखो रूट पे बेस्ड है। सो दैट √2 एंड -2√2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये दिया हुआ है x² + 2√x - 4 = 0। हमें दिखाने के लिए बोल रहा है कि भाई दिखाइए कि ये जो दोनों है ये इसका रूट है कि नहीं। कुछ करना नहीं, बस उसमें रखते चलिए x के जगह में, कहानी खत्म है। पुट x = √2, पहले हम लोग इस पे चेक करेंगे। इधर वाले पार्ट को पता है कि LHS बोलते हैं, ये हमारा RHS है। तो चलिए रखिए √2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या रखना है हमें, √2 माइनस का 4। 0 आ गया तो है, नहीं आया तो नहीं होगा। रूट का स्क्वायर लगाने पे क्या होता है, रूट खत्म हो जाता है। ये हमारा 2 प्लस √2 इंटू √2 क्या होगा, 2 माइनस का 4, और यहाँ पे देख लो 4 - 4 और ये 0 आ गया, यानी कि √2 जो है इसका रूट है। चलिए अगला हम लोग रखेंगे क्या, x की वैल्यू। पुट x = माइनस का 2√2। तो चलिए रखिए -2√2 का स्क्वायर प्लस √2 इंटू -2√2 - 4। यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और √2 का स्क्वायर करोगे तो 2, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। माइनस का स्क्वायर तो ख़त्म ही हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस √2 इंटू √2 2 और ये वाला 2, तो 2 इंटू 2 4, और ये हमारा माइनस का 4। तो 8 में से 8 को जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0, यानी कि लिख लेंगे हेंस √2 एंड -2√2 इज अ रूट ऑफ ए, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ये रूट है इसका। ठीक है, तो आप इसको लिखिए। अब हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पे बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस को अभी जस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसको लिख लो। चलिए अब हम लोग मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है 4√3x² + 5x - 2√3 = 0। फैक्टर करने के लिए तो आपने 9th क्लास में पढ़ा ही होगा बढ़िया से, नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे करते हैं।
आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो 4 दूने का 8 और ये √3 इंटू √3 कितना आ रहा है 3, तो माइनस का और ये माइनस भी रहेगा, तो 8 इंटू 3 यानी कि कितना आ रहा है माइनस का 24, ठीक। अब आप बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो ना कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका 5x आ जाए, ठीक, और मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस का 24 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो चलिए हम लोग लिखते हैं 4√3x², यहाँ पे मैं 8x माइनस 3x लिख रहा हूँ, ठीक। देखो 8 में से आप 3 घटाओगे तो 5 आपका आ रहा है, ठीक है, और 8 इंटू 3 करोगे तो 24, और यहाँ पे देखो माइनस है तो माइनस का 24 भी आ जाएगा, -2√3 इक्वल टू 0। अब तो सीधा सीधा जो कॉमन आपको दिखे निकालते चलो। यहाँ पे देखो इतना दूर में हमें 4 तो दिख ही रहा है और साथ साथ x भी दिख रहा है, तो देखो इसका आपने 4 निकाल लिया, x भी निकाल लिया, तो बचा सिर्फ क्या √3x। यहाँ पे देखो x तो निकाला ही आपने और इसका 4 भी निकाला, तो बचा सिर्फ क्या 2। अब आप इधर को देखो, एक बात देखो ध्यान रखना, यदि आप फैक्टर सही बना रहे हो तो यहाँ पे जो भी आया है वही चीज़ आपका यहाँ पे भी आने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस पूरे में से क्या हमें कॉमन दिख रहा है, √3 यहाँ पे भी है, और 3 में देखो 3 को आप लिख सकते हो √3 इंटू √3, तो हम लोग √3 के साथ साथ माइनस भी निकालने वाले हैं, तो माइनस √3 निकाल लो। तो देखो माइनस आपने निकाल ही लिया, इसका 1 √3 निकाल लिया, तो बचा सिर्फ क्या √3x, और यहाँ पे देखो आपने इस √3 को भी निकाल लिया, इसका माइनस भी ले लिया, तो प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, मेरे को तो √3x + 2 दिख रहा है, तो जैसे ही मैंने इसको निकाला तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ 4x, और ये भी तो पूरा पूरा निकाल ही लिया हूँ, तो बचा यहाँ पे क्या माइनस का √3 इक्वल टू 0। अब देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ रखे हो बड़े अच्छे से। यहाँ के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका मतलब है कि 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 0, तो 0 होने का क्या मतलब है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए, ना ही तो दोनों 0 हो जाए। तो चलिए हम लोग दोनों को 0 कर लेते हैं बारी बारी से। तो इफ़ √3x + 2 इक्वल टू 0, तो √3x इक्वल टू इसको उधर भेजो तो माइनस का 2, और x बराबर क्या हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई √3। आप इसका रेशनलाइज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चलो मैं कर ही देता हूँ, न तो इतना भी छोड़ दोगे तो सही है। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो और डिवाइड, तो क्या बचेगा माइनस का, चलो मैं नीचे लिखता हूँ -2√3, और नीचे में आपका √3 इंटू √3 3। अब की बार हम लोग रखने वाले इफ़ 4x - √3 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू क्या होगा, उसको उधर लेके जाओ तो √3, और x हमारा √3/4। तो हमारे पास, मैंने जब फैक्टर करके इसको सोल्व किया इस इक्वेशन को, तो हमारे पास x की 2 वैल्यू आ रही है, एक ये वाला और एक ये, तो हम लोग लिख देंगे हेंस x या रूट ऑफ इक्वेशन ये और ये, ठीक है। आप इसको लिखिए। अब मेन कहानी यहाँ से शुरू होता है, ये तो आसान सा क्वेश्चन था, हालांकि सारा क्वेश्चन आसानी है, हम लोग बस सीखेंगे कि हम लोग को इसको कैसे और आसानी से बढ़िया से सोल्व करना है, ठीक है। तो आप लिख लो, चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4x² माइनस ऑफ 4ax प्लस ऑफ a² - b² इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन मिले, थोड़ा लास्ट में आपको बड़ा जैसा कुछ अलग थलग आ जाए, तो सबसे पहले आप उसी को पकड़ो और उसी का फैक्टर करो, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या a² - b² है, हम लोग पहले इसी का फैक्टर करेंगे, और इसका फैक्टर करने के बाद हमें सब कुछ दिख जाएगा कि हमें करना क्या है। तो a² - b² इक्वल टू क्या होता है a + b और इंटू a - b। देखो फैक्टर का जो रूल आपका है वो तो रूल रहेगा ही, हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो कि माइनस का 4ax आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो सिर्फ आपको बचना क्या है, a बचाना है, b तो बचाना ही नहीं है। अब आप वहाँ पे खुद से सोचो कि आप क्या करोगे वहाँ पे कि सिर्फ और सिर्फ a बचेगा। हमने तो इसको फैक्टर कर लिया, और a² - b² भी आना है, क्योंकि आप इसको इससे जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या देखो बन रहा है यहाँ पे, चलो मैं लिखता हूँ 4 इंटू a² - b² आपको इतना लाना है। तो 4 को तो हम लोग बड़े आसानी से ब्रेक कर सकते हैं कि चलो भाई 4 को 2 इंटू 2 अभी फ़िलहाल इतना लिखते हैं,
और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तभी आएगा जब आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी होगा, तभी आने वाला है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आपको जो इसको ब्रेक करके लाना है वहाँ पे ए चाहिए सिर्फ। तो ए के लिए आप क्या करोगे, देखो तो इसको बढ़िया से, यदि मैं इस फैक्टर को जोड़ दूँ तो बी से बी खत्म, बच क्या रहा है मेरा, सिर्फ और सिर्फ ए। तो चलिए अब हम लोग इसको करते हैं। यहाँ पे जो जैसे वैसे रहने दीजिए, 4x स्क्वायर माइनस अभी है, चलो रहने देते हैं। ठीक, अच्छा इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस बी यहाँ पे x, फिर प्लस a माइनस बी यहाँ पे x। और अब देखो 4 को मैंने क्या 2 और 2 से ब्रेक करा, तो 2 यहाँ पे भी लगाओ, 2 यहाँ पे भी लगाओ, और ये हमारा क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, 0। सर ठीक से समझ नहीं आ रहा, सर बढ़िया से समझाओ, देखो आराम से। इसके साथ मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ये देखा कि हमारा क्या इस दोनों को जोड़ने के बाद b, देखो b यहाँ पे नहीं है ना, b आना ही नहीं चाहिए, तो b हटाने के लिए क्या हमने किया, इस दोनों को मैंने जोड़ा। अब यहाँ पे देखो करेंगे क्या, 4x स्क्वायर अंदर लेके जाओ तो माइनस ऑफ 2 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, माइनस ऑफ 2 इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, और प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। और देखो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक लाइन आप और चाहो तो बचा सकते हो, यदि यहाँ पे माइनस मिले, ठीक है, बाद बाकी सारा का कोफिशिएंट प्लस, और यहाँ पे माइनस मिले, तो आप इसको ब्रेक करने के लिए सीधा सीधा दोनों में माइनस लगा दोगे। ठीक, यहाँ पे भी माइनस होएगा और यहाँ पे भी माइनस होगा। ठीक है, अच्छा अब तो हो गया सोल्व। देखो यहाँ से यहाँ तक में आपको क्या कॉमन मिल रहा है, 2 और x भी मिल रहा है। ठीक, तो यहाँ से आपने 2 निकाल लिया, x निकाल लिया, बचा सिर्फ क्या 2x। यहाँ से भी आपने 2x को निकाल ही लिया, तो बचा सिर्फ और सिर्फ क्या, माइनस का a प्लस बी। इस पूरे में से क्या निकालोगे आप, एक चीज़ देखो मैं लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में a प्लस बी और a माइनस बी दोनों आ रहा है, तो a माइनस बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो हम लोग a माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं माइनस के साथ। तो माइनस ऑफ a माइनस बी जैसे ही हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचने वाले, देखो माइनस भी आपने निकाल लिया, a माइनस बी भी निकाल लिया, तो बचा सिर्फ क्या 2 और x, और वो भी प्लस का 2x। यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाला है, सिर्फ a माइनस बी, तो बचा सिर्फ क्या हमारा a प्लस बी, लेकिन माइनस के साथ, क्यों, क्योंकि माइनस भी साथ आपने कॉमन कर लिया है, तो माइनस का a प्लस बी इक्वल टू 0। अब आप पूरे में से देखो, ये सेम सेम है, इसको निकाल लो कॉमन, तो 2x माइनस a प्लस बी, ये जब पूरा का पूरा आपने ले लिया कॉमन, यहाँ पे सिर्फ बच क्या रहा है 2x, तो 2x, और यहाँ से भी तो आपने पूरा निकाल ही लिया, तो बचा यहाँ पे क्या, माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0। देखिए मैं फिर से एक बार थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, जब भी आपको इधर कुछ बड़ा सा मिले तो आप कुछ मत करो, उसी का फैक्टर करो और उसी के अकॉर्डिंग आप ब्रेक करो, पूरा का पूरा बन जाएगा। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन में भी है ना, इधर थोड़ा उल्टा पुल्टा ज़्यादा, हम लोग इसी का ब्रेक करके बनाएंगे। अब देखो इसका मतलब तो मैंने बताया, या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0, बारी बारी से 0 करते हैं। तो इफ 2x माइनस ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, इस पूरे को भेजो उधर, तो a प्लस बी, और x बराबर a प्लस बी बाई 2। अब की बार इफ 2x माइनस ऑफ a माइनस बी इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू, पूरे को भेज लो उधर, तो a माइनस बी, ये देखो माइनस था, उधर जाने के बाद प्लस, तो x इक्वल टू a माइनस बी बाई 2। लास्ट में लिख देना हेंस इसका जो रूट है वो x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 और a माइनस बी बाई 2। चलिए आप इसको लिखिए, हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 4 में लिखा हुआ है a स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ऑफ बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस a स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। मैं यहाँ पे भी देखिए एक बात बताता हूँ आपको, जब भी क्वाड्रेटिक में 3 टर्म से ज़्यादा टर्म मिले ना, तो फिर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधा सीधा देखना है कि भाई हमें क्या क्या कॉमन दिख रहा है, उसको आप निकाल लो। ठीक, फिर से मेरी बात सुनिए,
यदि 3 टर्म हो तो थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि क्या करें, मल्टीप्लाई करो, फिर बीच वाले का फैक्टर करो, ऐड करो, सब कुछ। लेकिन जैसे ही 3 से ज़्यादा टर्म दिखे आपको, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा ये बना हुआ ही होता है पूरा का पूरा। इस टोटल में इतना दूर में आपको क्या कॉमन मिल रहा है बताओ तो जल्दी से। बी स्क्वायर भी है और आपका एक्स भी है, तो बी स्क्वायर एक्स कर लो कॉमन, तो यहाँ पे बचा सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर। इसका 2 में से एक एक्स तो आपने निकाल ही लिया, तो एक्स बचा, और इस तो बेचारे को पूरे आपने यहाँ पे रख लिया, कुछ नहीं तो 1 बचा। अच्छा, यहाँ पे देखो मैं आपको बताया हूँ कि यदि फैक्टर आप लगा रहे हो तो जो आपका यहाँ पे आया है, यदि आप सही बना रहे हो तो यही वाला सेम चीज़ यहाँ पे दिखेगा। ये सारा चीज़ तो दिख ही रहा है, बस माइनस कॉमन लेना है और क्या, तो माइनस करोगे कॉमन, तो ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं, पूरे में से ए स्क्वायर एक्स को कर लो कॉमन, प्लस 1 वाला, तो यहाँ पे क्या बचा आपके पास, बी स्क्वायर एक्स, और ये पूरा जब आप उठा ही लियो तो -1 इक्वल टू 0। बारी बारी से दोनों को 0 करो। इफ़ ए स्क्वायर एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1 और एक्स आपका -1 बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे अब हम लोग इफ़ बी स्क्वायर एक्स -1 इक्वल टू 0, तो बी स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या 1 और एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बाई बी स्क्वायर। तो देखिए मैं आपको सिखाया क्या अभी तक हूँ, यदि इधर बेफालतू का कोई भी चीज़ मिले आप पहले इसका फैक्टर करो और इसी के अकॉर्डिंग इसको ब्रेक करके लेके आओ। और यदि आपका 3 से ज़्यादा टर्म दिख गया क्वाड्रेटिक में, ठीक है, 3 से ज़्यादा टर्म क्वाड्रेटिक में दिखा तो आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सीधा सीधा कॉमन निकाल लो, पूरा का पूरा आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे, फिलहाल आप इसको लिख लीजिए। 5th नंबर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए प्लस 1 बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। देखो मैंने बोला कि यदि भाई आपका 3 टर्म है तो थोड़ा सा टेंशन है, 3 से ज़्यादा है तो कोई टेंशन नहीं। यहाँ पे तो देख लेते हैं 3 ही टर्म है, तो चलिए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे एक बात याद रखना, इसके पहले जो मैं ये वाला क्वेश्चन कराया था, इस दोनों क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, भाई इधर यदि बेफालतू का कुछ हो तो हम लोग उसी का फैक्टर करते हैं, लेकिन ध्यान रहे बीच में यदि कुछ आ गया बेफालतू वाला, ठीक, तो सबसे पहले इसको अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। बीच में यदि कुछ बेफालतू का आ जाए एक्स का कॉफिशिएंट में, तो हम लोग इसको लेके चलेंगे अंदर। तो चलिए लेके एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 बाई ए एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप हमारी बात याद कीजिए, मैंने आपको बोला 3 तक है तो टेंशन है, 3 के बाद कोई टेंशन नहीं, 4 हो गया ना, बस कुछ नहीं करते। अब सीधा सीधा देखो क्या कॉमन दिख रहा है, इस दोनों से हमें x दिख रहा है तो निकालो, तो x प्लस ए। अब एक बात मैं फिर से बता दूं, मैंने बोला यदि आप सही बनाओगे भाई तो ये तो आपका यहीं पे आएगा, तो आप चाहो तो पहले लिख दो, नहीं तो खुद से सोचो कि क्या कॉमन करोगे। यहाँ पे x चाहिए, ये वाला x सिर्फ चाहिए, तो x चाहने के लिए हमें 1/a तो निकालना पड़ेगा, तो 1/a जैसे ही कॉमन निकालूंगा यहाँ तो सिर्फ x बचेगा, लेकिन सर यहाँ पे तो 1/a है ही नहीं, आपने तो कॉमन कर लिया। तो चलिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, जैसे कि मान लो a प्लस बी यहाँ पे लिखा हुआ है और हमें कॉमन करना है इससे, चलो a स्क्वायर प्लस बी है और हमें निकालना है क्या है, इससे a कॉमन निकालना है। तो a कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे तो a बचेगा ही बचेगा, और जो कॉमन में नहीं मिलता है वो सीधा सीधा नीचे चला जाता है, ठीक, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखो हमें 1 तो मिल ही रहा है बट a नहीं मिल रहा है, तो क्या होगा, यहाँ पे नीचे में है तो यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, यदि ऊपर होता तो नीचे चला आता, तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो ना, आप इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करोगे तो ये और ये कट के तो 1 ही बचने वाला है। अब यहाँ के बाद कहानी खत्म, x प्लस ए को निकाल लो, तो यहाँ पे बच गया x प्लस 1 बाई ए इक्वल टू में 0। बारी बारी से चलिए 0 करिए, इफ़ x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -a, एंड अब की बार x प्लस 1 बाई ए को 0 कर लो, तो x इक्वल टू 1 बाई ए, ये भी माइनस लगा के, तो एक आंसर ये आया, एक आंसर हमारा ये। और एक बात याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक का ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही क्वेश्चन दो ही सॉल्यूशन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। आप इसको लिखिए, आगे हम लोग और करते हैं। अगला हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए बाई ए प्लस बी प्लस ऑफ ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0।
देखिए मैं आपको एक बात यहाँ पे बताना भूल गया, अभी मैं बता देता हूँ। यदि इस दोनों का प्रोडक्ट करने के बाद आपको क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, और यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ हो 1, यानी इसका प्रोडक्ट आपको यदि यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, तो सीधा सीधा यही वाला आंसर हो जाता है। ठीक, यहाँ पे देखो इसका प्रोडक्ट करो, 1 आ रहा है तो इसका आंसर आ जाएगा -a/a+b और -a+b/a। ठीक, चलिए हम लोग करते हैं पहले इसको। यहाँ पे भी देखो 3 टर्म है, थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन मैंने क्या बोला भाई, बीच में जैसा ही ढेर सारा कुछ मिले सीधे x को अंदर डालना शुरू कर लो। तो x² प्लस a/a+b इंटू एक्स प्लस, चलो थोड़ा सा इज्जत दिए देता हूँ इसको, a+b यहाँ पे a और ये हमारा x प्लस 1 = 0। अब मैंने क्या बोला भाई, सीधा सीधा जो कॉमन मिले निकाल लो। 3 टर्म तक के लिए टेंशन है, 3 के बाद कोई टेंशन नहीं, क्वाड्रेटिक में खास करके। यहाँ से x को कर लो कॉमन, तो x प्लस a/a+b। इस पूरे में से मैंने क्या बोला, अब देखो यहाँ पे x चाहिए ना x, तो x चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो इसी को निकाल लो कॉमन, तो a+b/a। तो यहाँ पे तो x बच गया, लेकिन 1 के लिए तो कुछ कॉमन मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या बोला कि भाई जो नहीं मिलता है वो इसके डिवाइड में चला जाता है, तो 1 के डिवाइड में आपका a+b/a जाएगा, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि a/a+b = में 0। पूरे से हम लोग x प्लस a/a+b को कर लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ x, और ये हमारा a+b/a। बारी बारी से 0 कर लो, तो x चलो लिख देते हैं, इफ x प्लस a/a+b = 0, तो x की वैल्यू -a/a+b। ठीक, अच्छा यहाँ पे लिखेंगे इफ x प्लस a+b/a = 0, तो यहाँ पे x आपका -a+b/a। ठीक, यही देखो दोनों आंसर आया, मैंने अभी आपको बताया था कि यही वाला आंसर आएगा। अच्छा ठीक है, तो आप इसको लिखिए, हम लोग और आगे क्वेश्चंस देख रहे हैं, पूरा लिखा हुआ है ही। चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। 7 में आपका 1/a+b+x = 1/a+1/b+1/x। देखिए और वो जो कंडीशन दिया हुआ है बगल में कि भाई x का जो आप वैल्यू निकालो, ये सब नहीं आना चाहिए, ठीक ना, यदि ये सब आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा फिर। अच्छा अब यहाँ पे देखो बढ़िया से, यहाँ पे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है फैक्टर टाइप का कुछ भी। फैक्टर के लिए तो सबसे पहले भाई क्वाड्रेटिक का तो बनाना चाहिए ना, तो क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, करेंगे क्या, कोई बात नहीं। आप ये ध्यान रखना थोड़ा सा, यदि आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिखे ऐसा इस टाइप का, तो आप एक जैसे देखो यहाँ पे x है, x वाले को x के तरफ लिए जाओ, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको इसके तरफ लिए चलते हैं, तो 1/a+b+x -1/x = में आपका 1/a और 1/b बच रखा है। सीधा सीधा एलसीएम कर लो, x × a+b+x। ठीक, ये तो इतना तो जोड़ घटाव आप जानते ही हो। यहाँ देखो पूरे को लेके चलोगे 1 के साथ, और ये माइनस है तो सबको माइनस बना देगा ये, तो -a -b -x, और यहाँ पे चलो यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं, a × b एलसीएम होगा, और यहाँ पे b और यहाँ पे a। x से x कैंसिल, ऊपर में माइनस कॉमन कर लो तो a+b, और नीचे में चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ax + bx + x², और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है a+b, और नीचे में क्या a × b। भाई a+b को हम लोग b+a तो लिख ही सकते हैं, ये आपका पूरा का पूरा उड़ गया, ठीक है। इसको इसके साथ चलो लेके गुना, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 बचा, यहाँ पे भी तो 1 ही है। चलिए तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो ax + bx + x² = माइनस का ab। चलो अभी है जगह, इसको हम लोग बढ़िया से लिख लेते हैं, x² + ax + bx, इसको इधर लाऊंगा तो प्लस का ab = 0। अब आप देखो हमें क्वाड्रेटिक दिख गया, ठीक है, क्वाड्रेटिक हमें दिख गया, और सबसे अच्छी बात हमें ये भी दिख गया कि भाई 3 टर्म नहीं है, 3 से ज़्यादा है। 3 से ज़्यादा आ जाए आपको कोई कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधा सीधा कॉमन निकालते चलना है, ठीक।
अच्छा चलिए अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो आप इस दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है भाई, हमें तो एक्स दिख रहा है, आपको भी एक्स ही दिखता होगा। एक्स निकाल लो तो एक्स प्लस ए बचने वाला है, तो एक्स प्लस ए। यहाँ से बताओ क्या दिख रहा है कॉमन, बी दिख रहा है, तो चलो बी निकाल लो, तो एक्स प्लस ए ही बचेगा इक्वल टू में 0। पूरे से आप एक्स प्लस ए को निकाल लीजिए, तो यहाँ पे एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 करो। इफ एक्स प्लस ए इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस ए। अब की बार इसको 0 लगाओ। इफ एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू माइनस का बी, यानी कि हमारे पास जो एक्स का वैल्यू आया है माइनस ए और माइनस का बी। फिर से आप ध्यान रखिए इस टाइप के जो जब भी आपको क्वेश्चन मिले आप एक्स वाले को एक्स के तरफ लिए जाओ, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो ये वाला क्वेश्चन खुद से कर सकते हो। चलिए आप इसको लिखिए, आगे हम लोग और करते हैं। अगला आपका 8वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 1/2a प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू 1/2x प्लस 1/b प्लस 1/2x। इस क्वेश्चन में यहाँ पे a होगा, मिस्टेक लिखा हुआ है गलती से, तो यहाँ पे भी हम लोग सुधार के पहले इसको a बना ले। फिर से वही बात मैंने क्या बोला, जब भी आपको ऐसा मिले कुछ भी सीधा x वाले को एक तरफ लिया हो, तो 1/2a प्लस बी प्लस 2x माइनस ऑफ 1/2x इक्वल टू में 1/2a प्लस 1/b। एलसीएम करो, 2x इंटू 2a प्लस बी प्लस 2x। यहाँ पे देखो ये तो 2x यहाँ पे जाएगा ही जाएगा माइनस पूरा के साथ, तो माइनस 2a माइनस बी माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे भी एलसीएम करेंगे तो 2a भी, तो यहाँ पे b प्लस 2a। ये और ये देखो घट गया, माइनस ऊपर से ले लो कॉमन, तो 2a प्लस b। नीचे में चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 4ax प्लस 2bx प्लस 4x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा 2a प्लस b ही लिखा हुआ है ऊपर में, और नीचे क्या है 2ab। चलो उड़ा दो इसको पूरे से, ये भी 1 टाइम्स में, ये भी 1 टाइम्स में उड़ गया। अच्छा अब हम लोग सीधा सीधा गुना कर लेते हैं, तो ये हमारा 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx, ठीक है। और जब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा भाई, माइनस का 2ab, क्योंकि ये तो माइनस है। अच्छा सबको इधर बुला लो, तो 4x स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 2bx प्लस 2ab इक्वल टू 0। अब आप फिर से खुश हो जाओ थोड़ा सा भाई, 3 टर्म नहीं है 4 टर्म है, हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा कॉमन करो, 4 के साथ x भी फ्री चल रहा है, तो चलो 4x निकाल लीजिए, तो यहाँ पे x और यहाँ पे बचेगा a। यहाँ पे भी हमारे साथ 2 के साथ b भी फ्री चल रहा है, तो यहाँ पे x प्लस a इक्वल टू 0। अब क्या x प्लस a को ही कर लो कॉमन, तो x प्लस a को जैसे ही करूँगा कॉमन में, तो बचेगा हमारे पास 4x प्लस 2b, 4x प्लस 2b इक्वल टू 0। बारी बारी से 0 लगाओ। इफ़ x प्लस a इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस a। अब की बार इफ़ 4x प्लस 2b इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू माइनस का 2b, x इक्वल टू माइनस 2b बाई 4। चलो इसको उड़ाओ 2 टाइम्स में, तो x इक्वल टू माइनस b बाई 2। तो यहाँ पे भी हमारे पास x इक्वल टू माइनस a के साथ माइनस b बाई 2 भी आया है, ठीक है। तो बढ़िया से ध्यान से आप करिएगा सारे क्वेश्चंस को, बड़ा ही आसान है। और देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इतना क्वेश्चन नहीं है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सीबीएसई का देखिए कोई भरोसा नहीं, बोलता कि भाई चलो मैं एनसीईआरटी से ही पूछूंगा। मान लो यदि आपका उससे थोड़ा सा अलग हट के आ जाए, तो मैंने सारे टाइप से लिख दिए हैं, आप कैसे कैसे बनाओगे सारे क्वेश्चंस को आप बड़े आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 5 टाइम्स x बटा एक्स प्लस 1 का कुछ नहीं प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो
इस क्वेश्चन में यदि आप इसको क्वाड्रेटिक बनाओगे तो स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, फिर एलसीएम एलसीएम करो, तो ऐसा नहीं करना है। एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जो आपको पूछता है ना, दिखने में ज़रूर लगता है कि बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। जी नहीं, खतरनाक होता नहीं है, आप उसको ठीक से सोच पाओ एक बार। लग रहा है देखो एक्स बटा एक्स प्लस वन यहाँ पे भी है, सेम ही कहानी यहाँ है। तो एक काम करते हैं ना, कुछ मान लेते हैं, ठीक। तो चलिए हो गया ख़त्म। और क्या, लेट एक्स बाई एक्स प्लस वन को हम लोग टी मान लेते हैं, एम एन पी जो आपको मर्जी करे मान लो। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका फैक्टर लगाएंगे, तो टी स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2t प्लस 6 इक्वल टू 0। टोटल से t निकाल लो तो t माइनस 3 माइनस का 2 निकाल लो तो t माइनस 3 इक्वल टू 0। पूरे में से t माइनस 3 को कर लो कॉमन, तो हटाओ तो t माइनस 2 बच गया हमारा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास t की 3 और 2 दो वैल्यू आया है, एक 2 आया है और एक क्या है 3। बस कुछ करना नहीं है, लेकिन हमें तो t चाहिए ही नहीं, हमें क्या चाहिए, x चाहिए। ठीक है, अच्छा तो x चाहिए तो करेंगे कुछ नहीं, बारी बारी से उठा उठा के यहाँ पे रखेंगे और क्या। तो लिखेंगे इफ t इक्वल टू 3, तो t इक्वल टू 3 जब हम लोग रखेंगे तो देखो क्या होएगा, x बटा एक्स प्लस वन इक्वल टू 3, सीधा सीधा से मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 3 इक्वल टू x। इसको इधर ले आओ तो 3 में से x घटाओगे तो 2x, इसको उधर भेज लो तो -3, तो x की वैल्यू -3/2। अब की बार हम लोग इफ t की वैल्यू कितना देने वाले हैं, 2। ठीक है, तो बस इसी पे रख लो, x बटा एक्स प्लस वन इक्वल टू कितना, 2। चलिए मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x प्लस 2 इक्वल टू x। इसको इधर लेके आओ, इसको भेजो उधर, तो देखो 2x में से एक x घटाओगे तो x, और ये उधर जाके क्या बचेगा, माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या क्या आ रही है, -3/2 एंड माइनस का 2। ठीक है, ठीक है, आप इसको लिखिए। तो देखो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ, आपको जब सेम सेम कुछ चीज़ दिखे ना तो आप उसको मान लेना, ठीक है, उससे बहुत ही आसानी से आपका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, आप इसको लिखिए, हम लोग और क्वेश्चन जो बचा हुआ है उसको कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -8 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो आप यदि इसका स्क्वायर लगाने जाओगे तो 4th पावर आ जाएगा। 2 पावर जब इतना है तो इतना तो दिमाग ख़राब कर रखा है 2 पावर वाला, 4th पावर चला तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होएगा। तो एक काम करते हैं, कुछ कुछ सोचो, क्या इतना दूर तक, बढ़िया से देखना, ये इतना दूर तक सेम सेम दिख रहा है? हाँ सर दिख तो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ भी है और एक्स स्क्वायर प्लस 3x यहाँ पे भी है। तो लफड़ा ख़त्म करते हैं, फिर मान लेते हैं हम लोग, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू टी। तो ये इतना दूर तक क्या हो जाएगा, t, और ये +2 है, स्क्वायर है तो रहने दो, माइनस है प्लस नहीं है भाई, तो माइनस का 8 इंटू ये क्या हो जाएगा t। अभी तो मैं माना हूँ भाई t, इसको इतना ही दूर तक को तो t लगाया हूँ, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसका होल स्क्वायर लगाते हैं, तो टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 8t माइनस 4 इक्वल टू 0। ये 4 से 4 गयो तो टी स्क्वायर यहाँ पे देखो माइनस के क्या बच जाएगा, 4t इक्वल टू 0। 4 में से 8 घटाओगे तो -4 ही तो बचने वाला है। अब देखो इसके लिए ज़्यादा लफड़ा नहीं लगाएंगे, हम लोग t कर लेते हैं कॉमन, तो t माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, या तो t 0 हो जाए या फिर ये वाला 0। तो जब भाई t 0 करोगे, इफ़ t इक्वल टू 0, तो 0 तो क्या t 0 और क्या। अच्छा, इफ़ t माइनस 4 को 0 करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पे t का हमारा दो वैल्यू आ गया है। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, यदि किसी भी इक्वेशन की 2 पावर है तो x की 2 वैल्यू निकलेगी, 3 पावर है तो 3, 4 पावर है तो 4, जितना पावर उतना वैल्यू। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे देखो यदि आप इसका स्क्वायर करते तो पावर 4 हो जाता कि नहीं। तो उस रूल के अनुसार आपका x का 4 वैल्यू आना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या आएगा।
अब हम लोग बारी बारी से इसको रखेंगे, एक बार t की वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे और एक बार t की वैल्यू 4 रखेंगे। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। इफ़ t इक्वल टू 0, क्या रख रहे हैं हम लोग, t को 0 दे रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर, भाई तो ऐसे हो जा थोड़ा सा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, टी को जब 0 दूंगा, अब यहाँ से आप x करो कॉमन, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या 0, इसका मतलब क्या, ये तो ये 0 करो और इसको जब आप 0 करोगे तो उधर भेजने के बाद क्या आ जाएगा, -3। तो एक आंसर तो यहाँ पे हमें आता दिख रहा है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, इफ़ t की वैल्यू कितना रखने वाले हैं, 4, तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 4, लिया इधर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप फिर से, ये तो छोटा सा फैक्टर हो गया, अभी हम लोग उतना बड़ा बड़ा कर चुके हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, -4x स्क्वायर, बीच वाले को तोड़ो कि 3 आ जाए, तो 4x, सॉरी 4 नहीं, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0, पूरे में से x कर लो कॉमन, तो x प्लस 4 माइनस 1 कर लो, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x प्लस 4 को ही उड़ा लो, तो x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमारा, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू जब आप इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू -4 आ जाएगा, और जब आप इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास पूरा का पूरा जो x आया है, x बराबर क्या क्या है, चलिए लिखते हैं हम लोग, पहले तो -4 लिख लेते हैं, फिर -3 लिखते हैं, फिर 0 लिखते हैं, फिर 1, यानी कि x की ये 4 वैल्यू हमारे पास आई है। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको लिख लो। ठीक है, आगे हम लोग और नेचर ऑफ रूट और वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे भी बेस्ड करेंगे। मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि जब भी आपको इधर कुछ ज़्यादा बेफालतू जैसा दिखे, आप सीधा सीधा इसी का फैक्टर करना, और फैक्टर करने के बाद उसी के अकॉर्डिंग आप इसको ब्रेक कर लेना। और यदि 3 से ज़्यादा टर्म आपको मिले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, और खुश होने के बाद आप सीधा सीधा कॉमन निकाल लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इधर यदि बीच में आपको कुछ ज़्यादा मिले, इसमें क्या था, इधर ज़्यादा था, बीच में यानी कि x के कोफिशिएंट में कुछ उल्टा पुल्टा दिख जाए, आप सीधा x को अंदर लेके चले जाओ, उसके बाद 4 टर्म बन जाएगा, सीधा सीधा कॉमन कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, क्वाड्रेटिक में ही 4 टर्म आएगा तो खुश होना है। इसके लिए मैंने क्या बोला कि x जिधर है, x वाले को उधर ही लेके आओ, बाद बाकी आपका कहानी तुरंत ख़त्म हो जाएगा। इसमें भी देखो मैंने इधर लाया, सेमी क्वेश्चन है, बस मैंने आपको प्रैक्टिस के खातिर करवाया। यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन में मैंने आपको क्या सिखाया कि यदि आपको एक ही जैसा कुछ दिखे तो आप उसको मान लो, ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो कल हम लोग करने वाले हैं नेचर ऑफ रूट और क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड ढेर सारे अच्छे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हमारा रह गया है 3रा नंबर। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे 9 होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी तो हम लोग वैसे ही करने वाले हैं। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा कुछ है, हम लोग इसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद फिर कहानी ख़त्म। तो चलिए हम लोग 3रा नंबर कर लेते हैं। 9x स्क्वायर माइनस 9 इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। मैंने क्या बताया था कि इधर जैसे फालतू चीज़ मिले आप इसका फैक्टर कर लो। तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर करते हैं। पहले 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर, 0 नहीं देना है। फैक्टर क्या होता है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करो, बीच वाले को ऐसा ब्रेक करो कि जोड़ने या घटाने के बाद 5ab आ जाना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। यहाँ से हम लोग देखो 2a कर लेते हैं कॉमन, तो a प्लस 2b, और इस पूरे से हम लोग b को कॉमन कर लेते हैं, तो a प्लस 2b। अब ये हमारा a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अच्छा, मैंने आपको बताया कि आप इसका फैक्टर करो। अब देखो, जब आप इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे
तो इसके साथ में 9 आ जाएगा इनटू में, ठीक। तो अब हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने के बाद आपको ये वाला मिले और मल्टीप्लाई करने के बाद 9 टाइम्स ये पूरा का पूरा। तो देखो 9 को तो ब्रेक हम लोग कर ही सकते हैं 3 × 3 के फॉर्म में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैंने बता भी रखा है कि यदि यहाँ पे माइनस दिखे बाद बाकी सब प्लस हो तो हम लोग एक लाइन बचा सकते हैं। कैसे बचाएंगे चलिए देखते हैं। 9x² माइनस ऑफ 3 टाइम्स, इस फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं, a + 2bx माइनस ऑफ 3 टाइम्स 2a + b, 2a + b। इधर का हमने फैक्टर करा था तो क्या है, इसको लिख दो a + 2b × 2a + b = 0। चलो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये पूरा का पूरा आ रहा है कि नहीं। मल्टीप्लाई में तो दिख रहा है साफ साफ, देखो -3 × -3 9 आ ही रहा है। इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा मिल जाएगा, क्योंकि देख लो इसी का तो ये फैक्टर है। अच्छा, अब बात है कि ये वाला आता है कि नहीं, तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का 3ax लेके जाओ, -6bx -6ax, यहाँ पे x दे दो, और ये माइनस का 3bx। आप देख लो 3ax 6ax कितना हो जाएगा -9ax, ये 6bx और ये 3bx मिला के कितना है -9bx। यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, टोटल से आप यदि 9 को कॉमन कर लो और x को, तो यहाँ पे आप देख लो आपके पास बचने वाला क्या है, a + b, जो कि यही तो हमारा है, ठीक है। अब सीधा सीधा हमारा काम हो गया। हम लोग इसको रफ करते हैं और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बस यहाँ पे यहाँ पे 9 नहीं था ना, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा में से आपको कॉमन दिखे उसको निकाल लो। देखो यहाँ से 3 और x भी निकल रहा है, तो 3x जब हम लोग कॉमन करेंगे तो 3x और क्या क्या बचने वाला है जल्दी से देखिए, ये वाला टोटल बचेगा माइनस का a + 2b। इस पूरे से हम लोग क्या कॉमन करने वाले हैं, देख लो बढ़िया से, 2a + b यहाँ भी है, 2a + b यहाँ पे भी है, तो चलो निकाल लो। माइनस का 2a + b हम लोग जैसे ही निकालेंगे कि हमारे पास देखो क्या बचेगा, ये -3 और ये x और ये वाला x। लेकिन यहाँ पे देखो आपने माइनस जब कॉमन किया है तो ये तो माइनस आ ही गया यहाँ, तो यहाँ पे 3 प्लस का बचेगा, तो 3x। और यहाँ से जब आप इसको 2a + b निकाल लिए हो तो ये वाला बचने वाला है, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस का a + 2b = 0। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा में से जो कॉमन दिख रहा है उसको ले लो, 3x - a + 2b पूरे मिल रहा है कॉमन। तो अब हमारे पास ये क्या बचा, 3x, तो 3x और क्या बच रखा भाई, ये वाला माइनस का 2a + b = 0। इसका मतलब क्या है कि या तो ये 0 हो जाए या फिर ये वाला 0 हो जाए, दोनों को हम लोग बारी बारी से 0 करते हैं। इफ़ 3x - a + 2b = 0, तो 3x = a + 2b, x = a + 2b / 3। यहाँ पे भी हम लोग 0 करेंगे। इफ़ 3x - 2a + b = 0, तो 3x = क्या हो जाएगा, 2a + b, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2a + b होल डिवाइडेड बाई 3। तो x की एक वैल्यू ये और एक वैल्यू ये, ठीक है। मैंने आपको फैक्टराइजेशन पे बेस्ड जितने भी अच्छे क्वेश्चंस बन पड़ा मैंने सारा क्वेश्चन आपको करवाया। आगे हम लोग नेचर ऑफ रूट और उसके बाद फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला पे बेस्ड और वर्ड प्रॉब्लम देखने वाले हैं, फिर हम लोग क्वाड्रेटिक को पूरा का पूरा फिनिश कर लेंगे, ठीक है। तो आप इसको लिख लो, ठीक है। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं कल।